राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हल षष्ठी तथा बलराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ छठी मैया की आप सब पर कृपा सदा बनाए रहें। आज हम आपको हल छठ की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कथा अच्छी लग जाए तो कथा को लाइक कर दीजिएगा। किसी गांव में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों ही एक परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी तथा जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो कि नेक तथा सदाचारणी और दयालु थी, तथा जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजा आदि करने के बाद शाम को भोजन करने के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारे ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और उनका भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो वह कुत्ते से कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई भी बाकी खीर उस कुत्ते के खाने के लिए उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म होने के बाद भी उसने उसमें खीर और डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं उसे मरने के बाद भी उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसका ऋण चुकाता रहूं। जिस प्रकार मेरी आत्मा को तृप्त किया, ठीक उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को भी तृप्त और प्रसन्न करूंगा। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुख स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो मैं थाली में मुंह मारते ही दो चार कौर खाए ही था कि वो आ गई और कमरा बंद कर डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी तो कमर ही तोड़ डाली। मैं तो उस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उसको बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मुझे मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार मैं भी उसको मार कर कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबानों की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। उसे देवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और उसने तारा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हो गई। पुत्र को लेकर तारा बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। लेकिन दूसरे दिन हर षष्ठी का घर घर में पूजन हो रहा था, तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वे दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर क्या किया जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो वह हर साल उसका लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब तीन चार बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हर षष्ठी को ही क्यों मर जाता है।
फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही तेरा पुत्र बार बार होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हो गई। उसने अपने किए गए पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा तो उस कुत्ते ने उपाय बताया कि अब से हर हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हल षष्ठी माता की जय अवश्य लिखिए। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तो बोलो हल षष्ठी माता की जय। आप सभी पर हल षष्ठी माता की कृपा सदा बनी रहे। जय हो हल षष्ठी माता की।